सुमन, महलों में सुमित्रा पूछेगी मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, बेटी सीता कहाँ है, राम कहाँ है, तो मैं सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। हे सुमन, तो बड़ी विकट स्थिति में आ गया है, लेकिन महाराज के पास जाना तो पड़ेगा। चल सुमन, चल, अपने मन को कठोर कर और चल अयोध्या की ओर। पूछेंगे जब राम में लोग आशा, तब किस किस से कहूँगा मैं भी योग। बेटे राम, देखा भी महमूदा सैया पर पड़ा करा रहा, सुखा तो बहुत तेरे द्वारा, फिर भी दुख से महाराज दशरथ को सुमन का प्रणाम। रानी कौशल्या को सुमन का प्रणाम। रानी कैकेयी को सुमन का प्रणाम। रानी सुमित्रा को सुमन का प्रणाम। ये क्या भगवान अचेत अवस्था में अब महाराज हैं, अब मैं उनको क्या कहूँगा, समझाऊंगा, क्या कहूँगा, फिर भी चलना तो पड़ेगा सुमन। महाराज को सुमन का प्रणाम। सुमन जी आप आ गए। सुमन जी कहाँ है मेरे राम, मेरी बेटी सीता, लक्ष्मण, आप उन्हें वापस क्यों नहीं लाए। सुमन जी राजन, मैंने आपके कहे अनुसार राम को बहुत समझाया, लेकिन राम वापस माँ के वचनों के कारण वापस आने से मना कर दिया। मैंने बेटी सीता को समझाया तो सीता ने पतिव्रत धारण व्रत के कारण आने से मना कर दिया, और जब लक्ष्मण को बोला तो लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कहे थे, लेकिन राम ने सौगंध दे के मना कर दिया। राजन, मुझको विचार कर नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा सुमन जी नहीं, मेरा तुमसे आदेश था कि रघुवीर गया, सीता भी नहीं साथ कहा था सुमन जी, इन तीनों को 14 दिन वनवास में घुमाकर वापिस अयोध्या ले आना। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया सुमन जी। राजन, मैंने तो बहुत प्रश्न किया, लेकिन राम माँ के वचनों के कारण वापिस नहीं आए, इसलिए आपने हमको बर्बाद किया। इसलिए उन्होंने बोला कि हम 14 वर्ष फोन करके ही आएंगे। जब राम गया रघुवीर गया, सीता भी गई, साथ भी गया, अब तन गया, मेरा प्राण भी गया। अयोध्या की रौनक भी चली गई। हे कौशल्य, हे कौशल्य,
मुझे कुछ समय पहले की बात याद आ रही है। हम एक समय अपने दरबार में अपने राज काज में व्यस्त थे और उसी समय कुछ किसानों ने आकर फरियाद रखी कि महाराज हमारे खेतों को कुछ हिंसक पशु उजाड़ देते हैं और मजदूरों को मार देते हैं। उनकी यह समस्या सुनकर हमने प्रण किया कि हम उन हिंसक पशुओं को समाप्त कर देंगे। हे कौशल्य, बस उसी प्रण को सिद्ध करने के लिए हमने आखेट करने का निर्णय लिया और हम आखेट के लिए अपने मंत्रियों सहित उस वन की ओर निकल पड़े। परंतु क्या विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई हिंसक पशु हमें दिखाई नहीं दिया और संध्या के समय सरयू के किनारे हमने सोचा कि ये सारे हिंसक पशु इस सरयू में जल पीने अवश्य आएंगे और हमने सोचा कि जब वो जल पीने आएंगे हमने शब्दवेदी बाण मारकर समाप्त कर देंगे। कौशल्य, हमने पेड़ों की आड़ में लेकर उस शब्दवेदी बाण का अनुसंधान कर उन हिंसक पशुओं के आने का इंतजार करने लगे और थोड़े क्षण पश्चात हमें सुनाई दिया कि शायद कोई हिंसक पशु सरयू में पानी पी रहा है। तत्क्षण हमने बिना विचारे उस आवाज की दिशा में अपना शब्दवेदी बाण छोड़ दिया। परंतु विधाता कुछ और ही मंजूर था। कहा है कि कभी किसी यति का श्राप व्यर्थ नहीं जाता और हमारा शब्दवेदी बाण पुत्र श्रवण को जा लगा। ये पुत्र श्रवण अपने अंधे माता पिता को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से 4 धाम की यात्रा कराने निकला था और यात्रा पूर्ण कर वो अयोध्या के नजदीक उस सरयू किनारे अपने अंधे माता पिता को एक पेड़ के नीचे छोड़कर उन्हें जल पिलाने के लिए सरयू में जल भर रहा था। लेकिन उस अभागे श्रवण को कहा पता था कि हमारे शब्दवेदी बाण के रूप में उसकी मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। कौशल्य, और हिंसक पशु के धोखे में वो बाण श्रवण को जा लगा। वे माता पिता के इकलौता पुत्र उन अंधे माता पिता का एक सहारा तड़प तड़प कर पुकारने लगा, हे मां, हे पिता, अब तुम्हें ये जल कौन पिलाएगा। और उसकी कराहट सुनकर हम उस दिशा में चल पड़े। जाकर देखा तो श्रवण लहू में लटपट पड़ा हुआ है और पीड़ा से करहा रहा है। बस उसे देखते ही हमने
ये ठान लिया कि हमसे ये एक बहुत ही धोखा हो चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने श्रवण से विनती की, प्रार्थना की, श्रवण हमें दंड दो। ये हिंसक पशु के धोखे में हमने तुम्हें मारा है। लेकिन मरते मरते भी वो श्रवण हमें प्रणाम करने लगा और हमें क्षमा कर दिया और हमसे कहा, हे राजा दशरथ, कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता पेड़ के नीचे प्यासे बैठे हैं, ये जल में पिला देना। बस मेरी अंतिम सेवा यही है। हे विधाता, उस समय की स्थिति को बयान करते करते भी हमारे अश्रु निकल रहे हैं। हे कौशल्य, पुत्र श्रवण ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी एक अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सरयू में वह जल भर उसके अंधे माता पिता को पिलाने के लिए चले। और जब वहां पहुंचे तो उनके अंधे माता पिता ने वह जल पीने से इनकार कर दिया। सारा वृत्तांत सुनाया उनको, हमने क्षमा भी मांगी, लेकिन वो दोनों अंधे माता पिता सिर्फ एक ही बात कहे कि हमें हमारे पुत्र श्रवण के नजदीक ले चलो राजन। और उन दोनों अंधे माता पिता को हम जहां श्रवण का मृत शरीर पड़ा था, हम उसके निकट ले गए। हे कौशल्य, जब अपने पुत्र का मृत शरीर देखा, उनको महसूस किया, तो उनके माता पिता ने हमसे जल मांगा और हमने उन्हें वह जल दे दिया। लेकिन पता उसके बाद क्या हुआ? श्रवण के पिता ने हमें श्राप दिया, हे राजा, जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी चार पुत्र होंगे और उनके वियोग में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। और उनकी पत्नी श्रवण की माता ने भी हमें श्राप दिया, हे राजन, हम जिस प्रकार अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार जो तुम्हें अति प्यारा होगा, उनमें चारों पुत्रों में से कोई भी तुम्हारे मरणासन के नजदीक नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु के समीप तुम्हारे पास कोई भी पुत्र नहीं होगा। लगता है आज वो समय आ गया। कौशल्य, एक कौशल्य, देखो देखो वो श्रवण मुझे बुला रहा है। देखो देखो उसके माता पिता भी बुला रहे। श्रवण, बेटा श्रवण, हे श्रवण, देखो श्रवण, देखो आया श्रवण, श्रवण बेटे में आ रहा श्रवण। हे राम, हे राम, हे राम, एक बार मेरे समीप आ जाओ राम। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे पुत्र सीते, एक बार तो मुझे अपने दर्शन दो। हे राम, हे राम, देखो देखो मेरा राम है, देखो देखो मेरा राम, देखो वो राम, मेरा राम। हे राम, हे राम, सीते, पुत्री सीते, लक्ष्मण, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
और मेरे लिए क्या क्या है। हे तात, अब हे महारानियों, धीरज को धारण करो। जो इस संसार में आया है उसको जाना ही पड़ता है। महाराज धीर वीर पुरुष थे, सूर्यवंशी थे, उन्होंने अपने जीवन में सारा सुख भोग लिया। अब धीरज को धारण करो। आगे जो कार्यक्रम है उसको अपन सोचते हैं। हे सुमन, 2 दूत भेज करके कई प्रदेश में भरत को और शत्रुघ्न को बुलवाया जाए और काष्ठ की नाव बनवा करके सरसों के तेल में इनके पार्थिव शव को रखवाया जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं सारी व्यवस्था करके भरत और शत्रुघ्न को लेने जाता हूँ। तब तक आप उनको धीरज बधाइए।